Good evening to all. So today we are going to start a new topic that is indirectly modifying tuple. अब indirectly modifying tuple का क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ हमको समझने की है वो ये है कि tuple जो है वो एक immutable डेटा टाइप है। Immutable डेटा टाइप का मतलब क्या है कि हम उसके एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते। अब जब हम उसके एलिमेंट्स में डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि हम उसके एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली चेंज कर पाए। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे कि हमको अगर टपल के एलिमेंट्स को चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप देयरफॉर वी कैन नॉट मॉडिफाई द टपल एलिमेंट्स डायरेक्टली। ठीक है, so there are two methods to modify the elements of a tuple. Number one is using tuple unpacking and number two is using the constructor functions of list and tuple. ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ कि हम इम्यूटेबल कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। मैंने बोला कि इम्यूटेबल है तो डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकती, तो करके बता देती हूँ क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टपल है 10 20 30 और मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरा टपल का 0 एलिमेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स जो ये 10 है, 10 की जगह यहाँ पे 50 आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, चेंज होके मेरी टपल जो है वो प्रिंट हो जाए। तो ये क्या चेंज यहाँ पे हो पाएगा, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो पाएगा, ये मुझे एरर दे देगा और ये कहेगा कि आप इस तरीके से डायरेक्टली टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए इसने बोल दिया डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मीन्स आप किसी भी वैल्यू को ऐसे असाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ जो मैंने लिखा है इसका यही मतलब है कि सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप देयरफॉर वी कैन नॉट मॉडिफाई द टपल एलिमेंट्स डायरेक्टली। तो अब अगर मुझको चेंजेस करने तो मैं कैसे करूंगी, दो तरीके हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द यूजिंग टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग का मतलब ये होता है कि जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको मैं अलग अलग वेरिएबल में डाल दूं, फिर उन वेरिएबल्स में मैं चेंजेस कर दूं और चेंजेस करने के बाद जो है मैं उसको दोबारा से टपल बना दूं। ठीक, तो वही कहलाता है हमारा टॉपिक पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि पहले वेरिएबल पे असाइन कर दूं और फिर उसको दोबारा से बना दूं। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। मेरा कहने का मतलब वहां पे ये था कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक टपल है 10 20 30 उसके एलिमेंट है। मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट्स है इस टपल में, तो मैंने 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी और यहाँ पे लिख दिया टी। इसका मतलब क्या है कि जो टपल टी है मेरे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो इसका मतलब है कि ए में जो है वो 10 आ जाएगा, बी में जो है वो 20 आ जाएगा और सी में जो है वो 30 आ जाएगा। मैं अगर आपको अब वैल्यू प्रिंट करा के दिखाती हूँ ए बी सी की, तो आप देखोगे कि ये जो टपल के एलिमेंट्स की वैल्यू थी वो इन वेरिएबल्स में आ चुकी है। इसको हम कहते हैं कि हम टपल को क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पैकेज था, ये एक पैकेट था। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे ये एक पैकेट है और इस पैकेट के हर एलिमेंट को मैं खोल के अलग अलग कर दूं और अलग अलग बॉक्स में रख दूं। तो ए में मैंने एक एलिमेंट रख दिया, बी में मैंने दूसरा रख दिया और सी में मैंने तीसरा रख दिया। ठीक है, रन करके दिखा देती हूँ। जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो देखिए 10 20 30 आ रहे हैं। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हो गई 10 20 30। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, इसका करने का ये फायदा हुआ कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू को 50 कर देती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली तो मैं ये चेंज नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ कि वेरिएबल ए में जो है वो 10 वैल्यू है, तो मैं 10 की जगह 50 करना चाहती हूँ। तो अब आप देखोगे कि ए की जगह 50 आ जाएगा, बी में 20 आ जाएगा और सी में 30 आ जाएगा। रन करके इसको दिखा देते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट इज 50 20 30। तो ये हमने क्या किया है, हमने अपने टपल को जो है यहाँ पे अनपैक कर दिया। ठीक है, जब हम एक बार अनपैक कर देते हैं तो दोबारा से हमको उसको पैक भी करना पड़ेगा। तो पैक करने के लिए बस क्या करना पड़ता है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, मीन्स ए बी सी कर दीजिए। मीन्स जो एलिमेंट्स आपने इधर लिए थे वो अब आप इधर लिख दीजिए, जो वेरिएबल्स आपने इधर लिए थे उसको इधर लिख दीजिए और टपल को इधर लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊंगी अगर टपल को, तो आप देखोगे कि मेरे टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे आपके पास 50 20 और 30। रन करके दिखा देते हैं इसको आपको। सी 50 20 एंड 30। तो इसको हम कहते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग। यहाँ पे क्या किया है, हमने टपल को अनपैक कर दिया है,
कि हम फॉर एग्जांपल हम ऐसे मान लीजिए हमने 3 बॉक्सेस ले लिए और 3 बॉक्सेस में इन तीनों वैल्यूज को डाल दिया, तो ये हमने अनपैक करा। जब हमने अनपैक करने के बाद हमने चेंजेस कर दिए उनमें, तो हमने दोबारा से उसको पैक कर दिया। पैक करके अब ये दोबारा टपल बन चुकी है और अब हमने इसको टपल को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि वेरिएबल्स मेरे पास यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे सॉरी वैल्यूज जो है टपल में वो मेरे पास 3 है, अगर मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स ले लेती हूँ तो ये मुझे एरर देने लगेगा। ये बोलेगा कि आपके पास टपल में एलिमेंट्स तो 3 है और वेरिएबल आपने 4 ले लिए हैं। तो आप देख लीजिए, इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। सी, ये कह रहे हैं नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड फॉर गॉट 3। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 आनी चाहिए लेकिन 3 ही आ रही हैं, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे 3 है और हमने वेरिएबल्स जो हैं वो 4 ले लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है तो भी आपको एरर देगा कि मीन्स आप टपल में जब दोबारा से इनको पैक करा रहे हो तो पैक कराते टाइम आप देखोगे कि अगर आपने ज्यादा वेरिएबल दे दिए तो ये कहेगा कि डी तो इसमें डिफाइन ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि डी नाम का तो कोई हमने ऊपर वेरिएबल लिया ही नहीं था। तो यही कंसेप्ट है पैकिंग और अनपैकिंग का। So packing means it means forming a tuple from individual values, means individual values से आप tuple दोबारा से tuple बनाने को हम packing बोलते हैं। And unpacking it means creating individual value from a tuple element is called unpacking, means जो tuple के individual elements को जो है आप tuple से एक individual elements बना लें, उनको हम unpacking बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही करके दिखाया है कि पैकिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे अनपैकिंग हो रही है। पहले हमने वेरिएबल्स 3 लेकर उसमें हमने टपल के हर एलिमेंट्स को डाल दिया और फिर जब हमने उसमें चेंजेस कर दिए तो हमने दोबारा से उनको पैक कर दिया। सो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ द सेकंड, ये तो पहला मेथड था कि हम या तो पैकिंग अनपैकिंग के थ्रू अपनी जो टपल है उसमें मॉडिफिकेशन कर दें। अगर हम उसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज बाय यूजिंग द लिस्ट मेथड एंड टपल मेथड। लिस्ट मेथड और टपल मेथड का यूज करें, मीन्स क्या करेंगे कि सबसे पहले जो मेरी टपल है उसको लिस्ट मेथड का यूज करके लिस्ट बना देंगे। अगर आपने मेरी मेथड वाली लिस्ट मेथड्स की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वहां पे उसको चेकआउट कर लें। लिस्ट मेथड का मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देती हूँ। लिस्ट मेथड क्या करता है, लिस्ट मेथड जो है कोई भी चीज जो भी आप उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो उसको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, करके दिखा देती हूँ मैं एक बार कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक टपल है और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस टपल को एक लिस्ट बना दूं। तो मैंने वेरिएबल ले लिया एक एल और मैं यहाँ पे लिख दूंगी अगर इसको लिस्ट टी, तो ये क्या करेगा लिस्ट मेथड, इसको जो इस टपल को जो है वो लिस्ट बना देगा। अब जब आप प्रिंट कराओगे इस सेल को तो आप देखोगे कि ये टपल जो है वो आपकी लिस्ट बन चुकी है। सो मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ आपको। सी, ये जो है अब आपकी एक लिस्ट बन चुकी है, अब ये टपल नहीं रही। ठीक है, इसी तरीके से जो टपल मेथड होता है वो क्या करते हैं कि टपल को जो है जो भी कोई आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे उसको जो है वो टपल बना देगा। ठीक है, तो या तो आप यही करो कि पहले आप जो टपल है उसको लिस्ट बना लो, क्योंकि लिस्ट जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और आप आराम से उसके एलिमेंट्स में चेंजेस करिए और फिर दोबारा से उसको टपल बना दीजिए बाय यूजिंग द टपल मेथड। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करके दिखा दूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है, सॉरी एक टपल है जिसके एलिमेंट है 10 20 30। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लिस्ट बना दिया। अब क्या हुआ, ये टपल जो है वो लिस्ट बन चुकी है। अब मैं आराम से जो लिस्ट का फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट 1 है, मैं चाहती हूँ जो इंडेक्स वैल्यू 1 पर मेरा एलिमेंट है मैं उसकी वैल्यू को 70 कर देना चाहती हूँ। इट मीन्स मैं यहाँ पर वैल्यू 70 कर देना चाहती हूँ और 70 करने के बाद अब मैं अपनी अगर लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो आप देखना कि मेरा जो इंडेक्स वैल्यू 1 पर जो है वो मेरी 70 वैल्यू आएगी। देखिए 10 70 30 हो गए। अभी तो ये लिस्ट ही चल रही है लेकिन मुझे तो लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो टपल ही चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगी, अब फाइनली ये जो मेरी लिस्ट है उसको मैं दोबारा से बना दूंगी टपल। कैसे बनाएंगे, टपल लिखकर टपल एल। ये क्या करेगा कि यहाँ पर लिस्ट बन गई, चेंजेस हो गए, चेंजेस होने के बाद हमने दोबारा से उसको टपल बना दिया और अब मैं अपने टपल को प्रिंट करूंगी तो मेरा टपल जो है वो आएगा 10 70 एंड 30। रन करके दिखा देते हैं। सी, अब ये यहाँ पे टपल बन चुका है। देखिए यहाँ पे लिस्ट था वो और यहाँ पे हमने उसको दोबारा से टपल मेथड यूज करके जो है वो टपल
बना दिया है, ठीक। सो आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर अब फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।